हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हमने यह जाना था कि योग कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, और आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। योग के कई मार्ग हैं, लेकिन इनमें से 6 मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और वो 6 मार्ग इस प्रकार हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, कुंडलिनी यानी लय योग। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ज्ञान योग के बारे में। संस्कृत में ज्ञान का अर्थ बोध होता है, इसलिए ज्ञान योग को बोध का योग अथवा मार्ग भी कहते हैं। ज्ञान योग का पालन करने से आत्मा शुद्ध होता है, दिमाग शांत रहता है और आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। वैसे तो ज्ञान योग सबसे कठिन मार्ग बताया गया है और इस मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जानते हैं भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग यानी समर्पण, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम गहन ही भक्ति है। भक्ति योग श्रद्धा का मार्ग है। यह भक्ति अक्सर भजन गाकर या ईश्वर की प्रशंसा करके प्रकट की जाती है। कभी कभी इसमें आनंद विभोर होकर ईश्वर का नाम नियंत्रण जाप किया जाता है, जिसे कीर्तन कहते हैं। भक्ति योग एक तरह से भगवान के पूजा पाठ से जुड़ा होता है, इसलिए हर किसी को किसी न किसी भगवान को मानना चाहिए और सच्चे मन से उनका पूजा करना चाहिए। भक्ति योग करने से मन शांत रहता है और घर परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। और आइए जानते हैं अब हम कर्मयोग के बारे में। कर्मयोग यानी अपने आप को सही मार्ग पर ले जाना ही कर्मयोग है। बिना कोई स्वार्थ का, बिना कोई लालच का कर्म करते ही रहना कर्मयोग कहलाता है। अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो कर्मयोग ही वो रास्ता है जिसके जरिए आप परमात्मा को पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी भी काल में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। स्वयं इससे भगवान भी नहीं बचे हैं। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी मनुष्य प्रकृतियों के गुणों से बाधित होकर कर्म में रह सकते हैं और मनुष्य कर्म ही मनुष्य के बंधनों का कारण है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य सदा बंधनों में घिरा रहेगा, किंतु जिस प्रकार बंधन कर्म बंधन का कारण है, उसी प्रकार कर्म ही मुक्ति का कारण है। अब सवाल यह उठता है कि कौन से कर्म मुक्तिदायक होते हैं और उन्हें करने की विधि क्या है। गीता में कहा गया है कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इसके लिए आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में 47 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तेरा कर्म पर अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। तो कर्म कर, उस फल की इच्छा ना कर। आइए अब हम जानते हैं राजयोग के बारे में। राजयोग यानी मन को एकाग्र करने की कला है। राजयोग को सबसे बड़ा योग माना गया है। यह योग 8 प्रकार के होता है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 नियम आते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए अब हम जानते हैं हठ योग के बारे में। हठ योग यानी हठ योग जो का संबंध है शरीर और श्वास से है। हठ का तात्पर्य है जिद, यानी हम अपने मुंह से जिद शब्द को बाहर निकालते हैं। इस शब्द में ह और ठ 2 शब्द से बना है, यानी ह दाई नासिका स्वर से निकलता है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। ठ यानी बाई नासिका से निकलता है स्वर से, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। प्राचीन काल में इसे ऋषि मुनि किया करते थे। आइए अब हम जानेंगे कुंडलिनी योग यानी लय योग के बारे में।
लय योग करने से शरीर में 7 चक्र जागृत होते हैं और इस योग से मन पर भी पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। यह बहुत कठिन मार्ग बताया गया है, मगर जो लोग भी कुंडली योग यानी लय योग को पूरी तरह से कर लेते हैं, उन्हें अपने आप पर, अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर, उनको अपने आप पर पूरी तरह नियंत्रण करना आ जाता है, जिससे वो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।